तो हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ एक वीडियो जिसमें मैं एक जेसीबी का एक पूरा मॉडल बनाने वाला हूँ, ऐसे कार्टून टाइप में। तो आज का वीडियो है वो मॉडलिंग के बेस पे है। मॉडलिंग का एक ट्यूटोरियल है कि ऐसे मॉडलिंग की जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी लर्नर सीखते, वो भी हिंदी क्लास में, हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं जेसीबी का एक मशीन पूरा होता है, ट्रैक्टर, वो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सबको डिलीट कर लेता हूँ और कीबोर्ड स्क्रीन कास्ट ऑन कर लेता हूँ ताकि आप सबको पता चलता रहे मैं क्या क्या प्रेस कर रहा हूँ। तो ये मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले एक उसका एक बेस तैयार कर लेना। मैं यहाँ पे लूँगा एक सिलेंडर और इसका साइज़ में जेड में छोटा कर देता हूँ और इसको शेड एज ऑटो स्मूथ कर देता हूँ, ठीक है। तो साइज़ में जेड में छोटा और इसको साइज़ में और छोटा, इसे जी करके मैं जेड करता हूँ, इसमें मैं रहता हूँ। टैब मोड पे आता हूँ और फेस को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसको सिलेक्ट करके इंक्लूड करता हूँ पहले और फिर एक्सट्रूड करके जेड की वैल्यू में इतना कर देगा, ठीक है। और इस तरफ से पकड़ूंगा और एक्सट्रूड करूँगा मैं इतना, और अल्ट के साथ ये वाले पूरी फेस को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर इसका एक बार एक्सट्रूड दूँगा और फिर इसको छोड़ दूँगा, फिर साइज़ करके इसको ऐसे करके बड़ा कर लूँगा। साइज़ में करूँगा शिफ्ट के साथ जेड दबा के साइज़ करा, शिफ्ट जेड, तो जेड को छोड़ के बाकी इन दोनों इधर से हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से बेस बन गया, ठीक है। और अब जो है मेरे को सिंपल इसका जो है मैं इसका ये वाला छोटा कर लेता हूँ साइज़ में, यहाँ से छोटा होगा अब तो ये। तो इसका जो है मैं यहाँ से पूरा सेलेक्ट करा मैंने और इसको एक बार इंक्लूड करके और एक्स वैल्यू में जेड में करके यहाँ कर दिया। तो ये मैंने एक सिंपल एक बेस तैयार करा है, देखिए साइड साइड में रहता है और जिसके ऊपर मशीन रहती है। तो अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक मशीन का जो पूरा एकदम केज होता है ऊपर का, वो बना लेता हूँ। तो शिफ्ट ए किया मैंने और यहाँ से मैश में जाके मैंने एक सर्कल लिया। सब कुछ एकदम सिंपल सिंपल ले रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा वैसा कुछ ले नहीं रहा, सिंपल सिंपल। तो इसको मैं टैब मोड पे आता हूँ और यहाँ एजेस वाले पे सिलेक्ट करता हूँ और इस वाले को सिलेक्ट करके जी करके वाई की वैल्यू में इसको कर लेते हैं पीछे करीबन इतना, और ठीक है। ये अब टैब से बाहर और टैब में आता हूँ और थ्री पे प्रेस करता हूँ तो मेरा इस साइड से दिखाएगा। कंट्रोल 3 करता हूँ, इस साइड से देखना चाहता हूँ। तो अब जो है मैं ए करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट कर लिया मैंने और एक्सट्रूड करूँगा जेड की वैल्यू में और इतना, और इसका हल्का सा साइज़ को ऐसे करके छोटा कर दूँगा। फिर एक बार और एक्सट्रूड करूँगा जेड की वैल्यू में और इसे यहाँ से छोटा और फिर इसके बाद साइज़ करके इसको मैं यहाँ से छोटा और एक बार और एक्सट्रूड साइज़ में जेड में और इसको ऐसे करके छोटा, और यहाँ से अभी इसको कर लेता हूँ एफ प्रेस करके फिर। तो ये हो चुका है। मैं ए करता हूँ और इसको जी करके जेड करके तो यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। इतना यहाँ पे कंट्रोल 3 पे रहूँगा मैं और इस वाले अल्ट जेड दबाता हूँ ताकि एक्चर मोड में आ जाए। तो इस साइड में क्लिक करूँगा तो मेरा उस साइड भी मतलब ऐसे कर मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरे को उस साइड का भी नज़र आएगा। अगर मैं एक्शन मोड ऑफ कर दूँगा तो मेरे को सिर्फ, अगर मैं इधर का सेलेक्ट करूँगा तो उधर का सेलेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए मैं अल्ट जेड दबा दूँ ताकि एक्सरे मोड से मैं उस साइड का भी जो है पूरा ऐसे करके एक बार में सेलेक्ट कर सकूँ। ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। मैं एक्सट्रूड करूँगा जेड के डायरेक्शन में और इसको जी करके जेड इतना कर दूँगा और फिर उसके बाद एक्सट्रूड करूँगा जेड इतना, और इसका साइज़ है ऐसा छोटा, एक्सट्रूड जेड की वैल्यू में और साइज़ का ऐसे छोटा। तो ऐसे में तब तक करूँगा जब तक मेरा थोड़ा लगे ही नहीं कि हाँ ये बंद हो जाएगा जेड, और इसका साइज़ भी छोटा होगा, एक्सट्रूड जेड छोटा। अब इसको मैं यहाँ से ऐसे फिल कर लेता हूँ, ठीक है। और अल्ट जेड दबा के एक्स रिमोट से बाहर। अगर ये मेरे को इसकी हाइट ज़्यादा लग रही है वाला तंबू वाला, तो इसको छोटा करने के लिए मैं पहले तो ओ प्रेस करूँगा तो ये वाला जो है हमारा ये ऑन हो जाता। और वैसे हम यहाँ से मैनुअली भी कर सकते थे। तो ओ प्रेस किया मैंने और जी करके जेड की वैल्यू में जैसे किया, और इसका मैं अपने हिसाब से कर स्क्रॉलिंग जो है माउस का उसको आगे भी अप डाउन करके मैं इसका रेडियस बड़ा कम कर सकता हूँ। तो यहाँ से भी हम, तो ये ठीक है इतना। और अब टैब मोड से बाहर और इसको शेड एज ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। तो ये कुछ तरीके से नज़र आ रहा है। तो अब जो एक यहाँ पे मैं कंट्रोल 2 करता हूँ, सब डिवीज़न मॉडिफायर लग गया और टैप करता हूँ और इस वाले एजेस को सिलेक्ट करता हूँ अल्ट के साथ और एक बार और इंट्रूड पे क्लिक करता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ। तो ये इस तरीके से हो गया। और इसे इस साइड पे करता हूँ, टैप में प्रेस जाता हूँ, अल्ट के साथ ये वाली सिलेक्ट करता हूँ और एक बार इंट्रूड करता हूँ और फिर इसके बाद छोड़ देता हूँ। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब बनाना जो है हमारा नीचे का जो टायर होता है ऐसे गोल करके वो बनाऊंगा मैं।
तो सिंपल मैं पहले इन सबको इस ऐसे रहने देता हूँ और शिफ्ट ए करता हूँ और यहाँ से एक ले लेता हूँ मैं क्यूब और इसको साइज़ में Z, टॉप ऑर्थोग्राफी से साइज़ में X में, ऐसे मतलब अपने हिसाब से इतना सेट करना है, कर लिया मैंने। अभी मैं सिर्फ स्लैश दबा के इसको ही देखता हूँ और साइज़ Y की वैल्यू में इसको बढ़ा देता हूँ इतना, और टैब प्रेस करके मैं कंट्रोल R से इसके कट लगा लेता हूँ और स्क्रॉल डाउन करते आऊँगा तो बढ़ता चला जाएगा हमारा ये। और अब मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ राइट क्लिक करके 2 बार, और फिर उसके बाद में फेस मोड पे आता हूँ यहाँ से, और वैसे भी 3 दबा के 2 दबा के यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ अपने मोड। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, और इसको मैंने सेलेक्ट करा और फिर एक को छोड़ के इसको, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में इसको प्लस 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 करते आऊँगा तो मेरा सेलेक्ट होते जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब मैं इस वाले को शिफ्ट के साथ मैंने इसको प्रेस करा और फिर शिफ्ट के साथ मैंने इसको, और फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ फिर प्लस 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 प्लस, ठीक है। ये हो गया। अब मैं एक बार ई दबाता हूँ, एक्सट्रूड आएगा और फिर मैं माउस में राइट क्लिक करके इसे छोड़ दूंगा, ठीक है। साइज़ करके जेड करके एक बार इसे ऑफ कर लेता हूँ, ओ प्रेस के मैंने, और साइज़ करके जेड करके इसको ऐसे करके मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब कंट्रोल बी करके मैं इसको ना थोड़ा सा बेवल टाइप में कर देता हूँ। कंट्रोल बी करा मैंने और इसको यार इतना ही खींचूँगा, इतना खींचा मैंने, और इसका स्क्रॉल डाउन करके ऐसे करके बढ़ा लिए कट्स, और फिर इसको यहाँ से ऐसे करके छोड़ दें। तो अब जो है ये मैंने पूरा बेवल कर लिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो अब जो है मैं इसको जैसे टायर में ऐसा गोल रहता है पूरा, तो वैसे गोल कर लेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ से शिफ्ट ए करके और मैश में जाके यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये सर्कल, और इसको आर करूँगा वाई की डिग्री में 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री और एंटर प्रेस कर दूँगा, ठीक है। अब मैं 3 पे आता हूँ और इसका जो टैब है इसके ऊपर मैं गया और एजिस वाले मोड पे इस पर आया, और इसको जो है यहाँ से ऐसे पूरा इतना सेलेक्ट करा और जी करके वाई की वैल्यू मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। अब टैब से बाहर गया और जी करके वाई करके इसको यहाँ पे ले आया, ठीक है। इसका साइज़ जेड में करेंगे हम छोटा, और अब इसका साइज़ और छोटा करेंगे, जी करके वाई करके इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, इसके बीचों बीच सेट हो गया। अब क्या कहते हैं, हमें इसको ना इसके ऊपर घुमाना है, तो मैं इस वाले ये जो अभी तो हमने मैश में से सिलेक्ट कराया ना, तो इसे कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं, कन्वर्ट टू कर्व, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको मॉडिफायर लगाएंगे ना यहाँ पे ये कर्व वाला, तो अभी हमारे पास मांगेगा कर्व ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्व ऑब्जेक्ट, तो हम इस मैश को हम कन्वर्ट कर लेंगे कर्व में। तो कर्व में कन्वर्ट कर लिया, अभी इसको सिलेक्ट करूँगा, अभी आ जाएगा हमारा एक बन गया। तो अभी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर लग चुका है, पर इसकी जगह अभी ये सही डायरेक्शन में नहीं है, तो हम इसके आते हैं इसके डिफॉर्म एक्सिस में और इसको कर लेते हैं यहाँ से चेंज। ये मैंने कर लिया यहाँ पे, और ये इसके ऊपर पूरा लग चुका है, बट ये जो हमारे जो कट्स हैं ये ऊपर और नीचे होने चाहिए थे, तो मैं इसको आर करूँगा और वाई की वैल्यू में 90 डिग्री कर लूँगा, तो ये इस तरीके से हो गया। तो ये पूरा इस तरीके से बन चुका है। तो अभी जो है मैं इसको ऐसा पूरा एकदम सर्कल को भरने के लिए अगर मैं इसको साइज़ में वाई की वैल्यू में से बढ़ाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जो काफ़ी ख़राब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इतने सारे वो हैं। तो ऐसा मैं नहीं करूँगा, इसको साइज़ करके एक्स की वैल्यू में मैं इसको वाई की वैल्यू में इसको और छोटा कर दूँगा बल्कि, तो सही और लगेगा टायर, ये बढ़िया लग रहा है ऐसा टायर, तो ये ठीक है। और अब जो है ना मैं चाहता हूँ कि इसके जो ये जो कट्स निकल रहे हैं और इस तरफ से निकले, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको और इन पूरे को कर लेता हूँ। ये हो नहीं रहा तो कोई नहीं, हम मैनुअली कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको सेलेक्ट करा और यहाँ से पूरा कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया है, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करा, हो गया। और साइज़ करूँगा जेड में और इसको ऐसा बड़ा, इसको एक बार ए दबाऊँगा और एक्सट्रूड कर लूँगा, और फिर साइज़ जेड में इसको मैं ऐसे बढ़ा दूँगा और टैप करके फिर वापस ले आऊँगा, तो ये जो हमारा ये ऐसे बन चुका कट, ठीक है। अब इसको जो है साइज़ में एक्स की वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू में इसको ऐसे कर लेता हूँ इतना इतना, और साइज एक्स की वैल्यू में इतना। अब जो है मैं इस पर ना कर एरे लगाऊंगा, एरे ये रहा, और अब जो है ये वाला जो है ना ये इसके नीचे आ रहा है, इसको मैं एक्स की वैल्यू में 0 कर लेता हूँ और वाई की वैल्यू में मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो ये जो है ये इस तरीके से बढ़ रहा है। बट ये अभी इसमें कुछ इस तरीके से पूरा इसको कर्व नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो हमारा कर्व है ये ऊपर है और ये मॉडिफायर का भी बहुत बड़ा खेल होता है, तो इसको मैं ऊपर करूँगा तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। एक चीज़ में आप परेशान हो जाता है अगर नहीं हो पाते तो ये चीज़ है। एक में मैं 10 कर लेता हूँ और 10 मैंने कर लिया, अब 9 कर लेता हूँ,
ऐसे ही यहाँ से तो जुड़ा हुआ लग रहा है पूरा, ठीक है। और इसके मैं कट्स बढ़ा लेता हूँ, तो अब ये है। और इसको अब मैं कर सकता हूँ साइज़ वाई की वैल्यू में, इसका हल्का सा बड़ा इतना चलेगा मेरे को, तो इतना ठीक है। और ठीक है, अभी हमारा जो टायर है ये बन चुका है, तो मैं कंट्रोल ए से 2 बार कंट्रोल ए दबाऊँगा तो अप्लाई हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक अप्लाई भी दिख रहा है और कंट्रोल ए भी दिख रहा है शॉर्टकट की। कंट्रोल ए दबाया, मेरा अप्लाई हो गया, ठीक है। अब जो मेरी जो कर्व था इसको मैं हाइड करता हूँ, और जो ये आया इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, फिर अल्ट एच करता हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा। और अब मैं स्लैश से बाहर आ जाता हूँ। तो अब जो है मैं कंट्रोल 3 दबाया मैंने, और इसका जो साइज़ है मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूँ, साइज साइड में भी छोटा कर लेता हूँ, और इसको जी करके ना इस साइड से सेट कर लेता हूँ। साइज़ में बड़ा, साइज़ में वैल्यू में बड़ा, टॉप से आऊँगा यहाँ, और इसको जी करके एक्स की वैल्यू में इस साइड रखूँगा, और शिफ्ट टी करके एक्स की वैल्यू में इसको इस साइड रखूँगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसको ऐसे जी करके एक्स करके, है ना, इस तरीके से बन चुका है। और अब जो इसके अंदर की जो है, अंदर का जो लोहा होता है वो बनाएंगे इसे टायर के यहाँ पे। तो मैं इसको सिलेक्ट करा, उसका जो ओरिजिन है ये उसके यहाँ पे एकदम सेट में, तो मैं इसको यहीं पे करूँगा। तो शिफ्ट एस करके मैंने सिलेक्ट टू कर्सर कर दिया। तो जो हम शिफ्ट ए करके जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं वो कर्सर पे हमारा आता है, तो जहाँ पे हमारा ये 3D कर्सर होगा वहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो शिफ्ट ए करा मैंने, और यहाँ से मैंने ले लिया एक क्यूब, ये देखिए ये यहीं पर आया ना कि ये सेंटर में आया। तो अब मैंने इसको कर लिया छोटा साइज़ से, और इसको साइज़ एक्स वाई की वैल्यू में इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया। और अब टैब मोड पे आता हूँ, और ये एजेस वाले में आता हूँ, और इस वाले एज को सिलेक्ट करा और इस वाले एज को सिलेक्ट करा, दैन इस वाले को करा और इस वाले को करा। अब मैं करूँगा कंट्रोल के साथ भी, और बाहर की तरफ खींचूँगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा, अब टैब मोड से बाहर, ठीक है। तो साइज जेड में और छोटा, ये ठीक है हमारा। और कंट्रोल 3 साइज जेड में बड़ा हल्का था, ठीक है। अब जो है इस पर मैं और शेड एज ऑटो स्मूथ कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा। और अब जो है ये बढ़िया लग रहा है, बट अभी इसमें एक दिक्कत है, यहाँ पे कंट्रोल आर से करके एक कट लगाता हूँ, यहाँ पे लगा दिया, और कंट्रोल आर करके यहाँ पे लगाता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करा मैंने, और ये ओ प्रेस करके या फिर यहाँ से मैनुअल ऑन कर लीजिए, जी करा वाई की वैल्यू में इसको पहले से उसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, उसको जी करके यहाँ कर लेता हूँ, तो ये यहाँ हो गया। और इस वाले को सेलेक्ट करके जी करके वाई की वैल्यू में मैंने इसको यहाँ कर लिया टैब से बाहर, ठीक है। ये ऐसा हमारा ये हो चुका है, और इधर तो ज़्यादा ही लग रहा है, जी करके वाई का इतना, ठीक है। और इसको करा, इसको सिलेक्ट करा, जी करके वाई, जी करके वाई करा इतना, ठीक है। तो अभी हमारा लग चुका है, और अभी ये यही चीज़ सेम चीज़ हम इसमें लगाएंगे। बट उससे पहले लगाने से पहले मैं इस वाले चीज़ को मैं कुछ चेंज करना चाहूँगा। मैं फेस मोड पे आता हूँ यहाँ पे, और इस पर सिलेक्ट करता हूँ, और देन इस पर सिलेक्ट करता हूँ, और आई प्रेस करता हूँ इंट्रूड, और इतना, ठीक है। और साइज़ में जेड में ओ प्रेस करके ये ऑफ करता हूँ, और साइज़ में जेड में इसको ऐसे, ये दोनों तरफ से इसका ऐसा हो गया। साइज़ में और छोटा करूँगा मैं, ठीक है। अब साइज़ में एक्स की वैल्यू में इसको मैं ऐसे एक बार सॉरी इंक्लूड दबाऊँगा, और साइज़ में एक्स की वैल्यू में इसे दबा दूँगा, ये दोनों तरफ से हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा ये लग रहा है। और अब जो है इसको हमें सेम इसी पर रखना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट एस करके सिलेक्ट टू कर्सर, तो जो हमारा जो कर्सर होगा वो सिलेक्ट पे चला जाएगा। तो अब इसको क्लिक करूँगा और शिफ्ट डी करूँगा, और फिर माउस में राइट क्लिक करके छोड़ दूँगा। अब शिफ्ट एस दबाऊँगा और ऊपर वाले कर दूँगा सिलेक्ट टू कर्सर, जो सिलेक्ट होगा वो कर्सर पे चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। शिफ्ट डी करके करा है मैंने। और अब जो है हमारा जो नीचे का यहाँ से तैयार करना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट एस सिलेक्ट टू कर्सर, तो हमारा कर्सर यहाँ जाएगा। और शिफ्ट ए करके मैं एक सिलेंडर ले लूँगा यहाँ पे, ये रहा सिलेंडर, और इसको आर वाई 90 डिग्री पे मूव, और यहाँ से शेड है ऑटो स्मूथ, साइज शिफ्ट के साथ एक्स की वैल्यू में करके मैं इसको
छोटा कर दूँगा तो एक्स को छोड़ के बाकी दोनों तरफ से ये छोटा हो जाएगा, और इसको जी करके जेड करूँगा यहाँ इतना, और इसका साइज़ शिफ्ट यहाँ से करूँगा और शिफ्ट एक्स के साथ थोड़ा मोटा कर दूँगा कुछ इस तरीके से, और ठीक है इतना ही। और अब आती बारी इसकी, तो यहाँ पे मैं एक लाऊंगा क्यूब, और ये मैंने क्यूब लिया और इसका साइज़ में करा छोटा, और जी करके जेड करके मैंने इसको लगा दिया यहाँ, ठीक है। अब जो है मैं टैब मोड पे आता हूँ और इस वाले फेस को सिलेक्ट करा मैंने, और जी करके वाई की वैल्यू में मैंने इसको यहाँ कर दिया, और इसको जी करके वाई की वैल्यू में इसको यहाँ कर दिया मैंने, ठीक है। अब टैब मोड पे आता हूँ और इस वाले सेलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको देन इसको कंट्रोल भी करा, और मैंने इसको ऐसे करके यूँ कर दिया, टैब पे चला गया और इसको शेड एज ऑटो स्मूथ कर दिया। तो इस तरीके से ये बन चुका है। और अब जो बारी आती है वो हमारे आती है यहाँ पे एक विंडो की और एक साइड में विंडो की। तो मैं इसको सेलेक्ट करा और कंट्रोल यहाँ से सब डिवीज़न है, यहाँ पे कंट्रोल से अप्लाई, और अभी नहीं, अभी छोड़ देते हैं। अभी यहाँ इसको सेलेक्ट करा और मैंने ये सेलेक्ट फेस मोड पाते हैं, इसको सेलेक्ट करा और यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हो गया हमारा। और इंक्लूड करूँगा मैं हल्का सा, अब इसको डिलीट कर दूँगा फेस को, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको 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 और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको पूरे को, ठीक है। अब अल्ट के साथ ई दबाऊँगा और सेकंड वाला ऑप्शन में सेलेक्ट कर लूँगा और इसको थोड़ा सा इस तरफ या फिर इस तरफ करूँगा मैं, ठीक है। अब एक बार और मैं ई दबा दूँगा और इसको टैब मोड से बाहर, तो हमारी जो विंडो है ये प्रॉपर पूरी बन चुकी है ऐसे। और इस साइड भी हम एक बना लेते हैं, तो इस वाले को सिलेक्ट करा मैंने और इंक्लूड करा मैंने कुछ ऐसे, और इस वाले फेस को मैंने कर लिया डिलीट। अब इस वाले को करा, इस वाले को करा, शिफ्ट के साथ इसको करा और इसको करा, अल्ट के साथ ई, अल्ट के साथ ई दबाया मैंने और इसको सिलेक्ट करा और थोड़ा सा कुछ बाहर और ई दबाया और ये ऐसा हो गया। अब इसका जो है मैं साइज़ करके एक्स वाई की वैल्यू में कुछ इस तरीके से अंदर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको एक सेकंड, साइज एक्स की वैल्यू में वो प्रेस करता हूँ, साइज एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू में इसके ऐसे छोटा कर देता हूँ और टैब से बाहर, ठीक है। तो हमारी एक और खिड़की बन चुकी है, ये 2 खिड़की बन गई है। और अब जो है मेन बारी, जो इसके जो सामने के जो वो होते हैं उठाने वाले लोहे वोहे ये सब बनाना है, तो इसको सिलेक्ट करूँगा और पहले मैं यहाँ पे 3 पे आता हूँ, शिफ्ट एज सेलेक्ट टू वर्ल्ड ओरिजिन, तो वर्ल्ड ओरिजिन पे आ जाएगा, मतलब जेड वाई आर एक्स की एकदम सेंटर में, एकदम बीचों बीच जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। शिफ्ट ए करूँगा और मैं यहाँ पे एक सिंपल क्यूब लूँगा और साइज़ में इसको मैं वाई के वैल्यू में इसको ऐसा बड़ा कर दूँगा, और शिफ्ट वाई करके साइज शिफ्ट वाई करके मैं इसको ऐसा छोटा कर दूँगा। अब टैप चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा, और साइज़ वाई की वैल्यू में छोटा, शिफ्ट वाई करके साइज शिफ्ट वाई करके इसको और पतला 3 पे आता हूँ और ये ऐसा हो गया है। तो साइज़ वाई की वैल्यू में और छोटा, साइज शिफ्ट वाई में और पतला, साइज वाई की वैल्यू में और, तो जी करके मैंने इसको यहाँ रखा और इसको आर करा मैंने, जी करके मैंने इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। और टॉप ऑर्थोग्राफी भी गया, जी करके एक्स की वैल्यू में मैंने इसको यहाँ रखा, ये यहाँ पे, मतलब ये दो डब्बों के पास, और शिफ्ट डी करा, एक्स की वैल्यू में मैंने इसको इधर से 2 डब्बे छोड़े और इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब जो है मैं हमारी मैंने इसको सिलेक्ट करा और इसको सिलेक्ट करा और ये करा और शिफ्ट डी करा मैंने और इसको आर करा और इसको यहाँ से यहाँ करके यहाँ पे लगा दिया, साइज वाई और इसको छोटा, इसको जी करके फिर यहाँ लगा दिया और आर करा मैंने और जी करके इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। अब टॉप पे आता हूँ और साइज एक्स पे आएगा, इसको ऐसे छोटा इतना, ये ठीक हो गया ऐसे। और अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे 3 पे आऊँगा और शिफ्ट ए करके यहाँ से एक ले लेता हूँ मैं, मैश में आके सिलेंडर ये रहा,
आर वाई 90 डिग्री और इसको शेड एंड ऑटो स्मूथ टॉप पे जाऊँगा और इसका जो है साइज में शिफ्ट एक्स करके छोटा कर लूँगा ऐसे और इसको जी करके मैं इसके बीचों बीच रख दूँगा यहाँ पे वाई की वैल्यू में। ठीक है, इतना हो गया ये साइज एक्स में छोटा इतना और साइज शिफ्ट एक्स में से पतला और इतना पतला हो गया। और अब जो है 3 पे आता हूँ और इसको जी करके जेड करके इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, यहाँ पे ये होना चाहिए। और टॉप पे आता हूँ जी करके वाई और इसको यहाँ जी करके इसको यहाँ पे अच्छे से सेट, तो ये हो गया। और अब जो है मैं इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा करना चाहूँगा मोटा और कंट्रोल आर 2 लगाए मैंने और साइज एक्स में इसको कर दिया, टैब में गया कंट्रोल आर लगाया और 2 लगाए, 2 एक बार स्क्रॉल डाउन करो 2 होगा ये छोड़ा और साइज में एक्स की वैल्यू में इसको मैंने इतना कर दिया। और अब अल्ट जेड दबाता हूँ मैं एक्सरे मोड और यहाँ से फेज मोड ऑन कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लूँगा, फिर अल्ट जेड से एक्सरे मोड से बाहर। अब एक बार मैं इसको एक्सट्रूड दबाऊँगा और छोड़ दूँगा और साइज़ में इसको पहले ऑफ करूँगा ओ से इसको ऑफ कर और साइज़ में इसको ऐसे करके शिफ्ट एक्स की तरफ से छोड़ के बाकी दोनों तरफ से ऐसा मोटा कर लूँगा, टैप कर लिया मैंने। इस तरीके से हो गया ये। और अब जो है ना कि ये जो हमारा ये है, ये जब रोटेट हुए ना तो ये इस तरीके से ना हो, ये यहाँ से रोटेट हो। तो इसको करने के लिए मेरे पे एक तरीका है, इसको मैंने सेलेक्ट करा, ये हमारा सेंटर में, तो शिफ्ट एस करके हमने कर्सर टू सेलेक्ट कर दिया और इसका जो कर्सर था वो हमारे जो 3D कर्सर है वो इसके यहाँ पे आके बीचों बीच। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ से कर लेता हूँ मैं कंट्रोल जैसे जॉइंट, या आप पेरेंट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको जॉइंट कर लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया और जो इसका जो ओरिजिन है ना ये यहाँ पे है, तो मैं इसको आर करके वाई करूँगा तो ये ओरिजिन के हिसाब से अपना मूव करेगा। तो मैं इसका ओरिजिन अगर मैं यहाँ सेट कर दूँ तो अगर हम रोटेट कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट करा ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट मोड पे आया और सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब मैं इसका आर एक्स पे करूँगा तो ये देखिए ये इस तरीके से मूव हो रहा है। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो 2 डंडे वो ऐसे जेड की वैल्यू में ऐसे घूमे, तो ये यहाँ पे घूमे एकदम बीचों बीच, ये वाला यहाँ से हटे ना। तो अब यहाँ पे एक सिलेंडर लगाऊंगा यहाँ पे सिंपल। तो मैं टॉप फोटोग्राफी पे आता हूँ और शिफ्ट ए करके यहाँ से मैश में आके एक सिलेंडर ले लेता हूँ और शेड एज ऑटो स्मूथ, साइज शिफ्ट जेड में करके ऐसे छोटा और इसके एकदम इतना कर लेंगे टॉप फोटोग्राफी पे, इसके यहाँ पे एकदम मतलब इन दोनों से कवर हो जाए। और अब इसको मैं जी करके वाई करके यहाँ रख लेता हूँ कुछ यहाँ और जी करके जेड करके यहाँ, जी जेड यहाँ। ठीक है, और अब साइज जेड में इसको छोटा, टैब कंट्रोल आर और 1 2 3 और ये ऊपर जी जेड इतना और अल्ट के साथ में इसको सेलेक्ट करूँगा और टैब से करके छोड़ दिया। ठीक है, और साइज जेड इतना। और अब जो है ना इन दोनों का जो ओरिजिन है इसको मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट एस करके सिलेक्ट टू 3D कर्सर यहाँ कर दूँ। ठीक है, और इन दोनों को कर लेंगे यहाँ से कंट्रोल जे से जॉइंट और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो 3D कर्सर को कर देता हूँ, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। और अब इसको मैं करूँगा आर जेड, तो ये देखिए इस तरीके से मूव हो गया। और ये वाला जो है ये इसके पेरेंट नहीं है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको करूँगा और यहाँ से कर दूँगा कंट्रोल पी बाय ऑब्जेक्ट और अब इसको आर जेड करूँगा तो ये तरीके से मूव हो गया। तो और ये जो डंडा है ये इसको मैं इसके साथ पेरेंट कर देता हूँ कंट्रोल पी बाय पेरेंट। अब मैं इसको करूँगा आर जेड, तो ये पूरा एक साथ हो गया और इसको मैं करूँगा आर एक्स, तो इस तरीके से मूव हो गया। तो ये हमारा बन चुका है। और अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा इस पर यहाँ पे थोड़ा काम करना है। तो अब जो है यहाँ पे ये खाली सा है क्योंकि ये अलग है यहाँ पे अभी। तो अब यहाँ पे एक जोड़ने के लिए यहाँ पे एक थोड़ा सा लोहा लगाएंगे, लोहा का एक मॉडल बना लेंगे ऐसे कुछ भी। तो कर्सर तो हमारा यहीं पे है, तो शिफ्ट ए करके मैं यहाँ से एक क्यूब ले लेता हूँ और इसको साइज में कर लेता हूँ छोटा और जी करके इसको यहाँ कर लेता हूँ
साइज जेड में इसको छोटा और जी करके जेड इतना, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे ये इससे भी अलग है क्यूब, और यहाँ से इससे जुड़ रहा है ये, तो ये इसके हो जाएगा ना कि ये इससे जुड़ गया भाई, और ये इससे यहाँ से अलग है, तो ये घूमेगा तो इससे टकराएगा ही नहीं। बाकी हम इसको यहाँ से बेवल करके घुमा देंगे ताकि और डिस्टेंस कवर हो जाए। मैं जी करके जेड कर लेता हूँ इतना, और जी करके वाई करके इतना, ठीक है इतना। और अब जो है मैं यहाँ पे ना एक डिज़ाइन बनाऊँगा यहाँ पे, तो सिंपल मैं इसको ले लेता हूँ और शिफ्ट डी करता हूँ, और इसको साइज़ में थोड़ा सा बड़ा, और जी करके वाई करके यहाँ, ओके। इसको मैं टैब पे आता हूँ और एक ऐसे यहाँ पे ए ले लेता हूँ, इसको लिया मैंने, और कंट्रोल के साथ पहले तो एक यहाँ पे एक कट लगा लेता हूँ, कंट्रोल और एक यहाँ लगा लिया। इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल वी करा मैंने, सिलेक्ट करके ऐसे कुछ इस तरीके से कर लिया, टैप कर लिया। इसको सेट है ऑटो स्मूथ, साइज जेड छोटा, ठीक है। 3 दबाया, और साइज जेड छोटा, साइज जेड छोटा, जी करके इसको मैं यहाँ रखूँगा, शिफ्ट डी करके जेड, शिफ्ट डी करके जेड, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब जो है मैं इस वाले को अब क्यूब को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे एक मॉडिफायर में बुलियन लगा लूँगा, और इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ से शिफ्ट डी कर लूँगा, और जो इसका जो क्यूब वाला है 7 वाला, इसको हटा के यहाँ से 8 वाला कर लूँगा। ये 9 है, और ये तो 8 होगा शायद, वो 10 है वही, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि यहाँ से मेरा ना कट के जो ऑरेंज वाला लाइन है कट लग चुका है। बाकी चेक करने के लिए मैं इसको हाइड कर लूँ एक बार, तो ये लग चुका है हमारा, कंट्रोल सेट करूँगा। अब जो हमारा लग चुका है तो हम इसे अप्लाई कर लेते हैं, कंट्रोल ए से 3 बार अप्लाई, और इन तीनों को सिलेक्ट और यहाँ से डिलीट, ठीक है। इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट एज स्मूथ, सिलेक्ट एज फ्लैट, फ्लैट कर लिया मैंने, ठीक है। और अब जो है हमारी ये जो है ना हमारा यहाँ पे ना कट चुका है, ये पूरा ऐसा कटना नहीं चाहिए था, थोड़ा वैसा रहना चाहिए था। ये ठीक है वैसे, ये लगा। और अब जो है इस सिलेंडर पे इस पे लगाया मैंने, और ये करा। पहले इसको मैं साइज़ में मोटा कर लेता हूँ, शिफ्ट डी, और साइज़ में बड़ा, साइज़ में छोटा, ठीक, उससे तो मोटा ही है। तो इसको सिलेक्ट करो क्यूब को, और सिलेक्ट करें यहाँ से बुलन, फिर एक बार सिलेक्ट करके यहाँ से एक सिलेंडर को ले लिया, और ये वो कट लग चुका है, कंट्रोल ए कर लेता हूँ, और इस वाले क्यूब को डिलीट, अंदर वाला क्यूब रह जाएगा। तो बेसिकली ये जो हमारा जो कट था ये लग चुका है। इसको साइज में हम मोटा कर सकते होगा, ये हो चुका है। जी जेड करूँगा इसको यहाँ, ठीक है। और अब जो हमारा कट लग जाएगा, इसको मैं यहाँ से टॉप से ना ट्रेड के साथ इसको सेलेक्ट करता हूँ, जी करता हूँ, पहले तो जेड कर लेता हूँ, फिर एक्सट्रूड करता हूँ जेड की वैल्यू में, और इसको यहाँ से ऐसे छोटा एक्सट्रूड करता हूँ जेड की वैल्यू में, इसको छोटा, और साइज़ में ऐसे करके छोटा एक्सट्रूड करता हूँ जेड, साइज़ में छोटा, साइज़ थोड़ा बड़ा एक्सट्रूड, इसके बाद साइज़ में छोटा एक्सट्रूड जेड, साइज़ में छोटा एक्सट्रूड जेड, साइज़ में छोटा एक्सट्रूड जेड, साइज़ में छोटा, टैप से बाहर बड़ा, टैप से बाहर। ये हमारा एक लग चुका है। और अब जब मैं इसको रोटेट करूँगा जेड, तो ये इस तरीके से मूव होगा इस पर, ये मानो कि जैसे वो सही उस पर ही लगा हुआ। और ये जो है हमारा ये आर वाई एक्स, ये इससे यहाँ से ऐसा हुआ, ठीक है। और इसको मैं इससे पेरेंट कर लेता हूँ, कंट्रोल पी वाई पेरेंट, और इसको इससे पेरेंट कर लेता हूँ, कंट्रोल पी वाई पेरेंट, और इसको इससे पेरेंट कर लेता हूँ, कंट्रोल पी वाई पेरेंट, और इसको इससे पेरेंट कर लेता हूँ, कंट्रोल, इसको इससे पेरेंट कर लेता हूँ, कंट्रोल पी वाई पेरेंट, और इन चारों को कंट्रोल पी करके यहाँ से इस वाले से पेरेंट कर लेता हूँ। अब जो मैं जी करूँगा ऐसे करूँगा, तभी हमारे ये दो रह गया, ये वाला सिलेंडर रह गया था, एक ये वाला रह गया था, इससे पेरेंट, कंट्रोल पी वाई पेरेंट। वैसे है सब अलग अलग, ये देखिए
ये देखिए, मतलब जो जिससे पेरेंट होगा वो इससे हटेगा। तो ये है मेन अभी सबका, तो ये है, ये रहा, ठीक है। और 3 पे आता हूँ मैं। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल एक यहाँ पे वो लगाता हूँ इसका। एक तो एक ये लगाना पड़ेगा, मैं ये इसको मैं करूँगा शिफ्ट डी, वाई की वैल्यू में यहाँ, और साइज से कर दूँगा इसको मैं छोटा। 3 पे आऊँगा, जी करूँगा, जेड करूँगा, आ गया यहाँ पे, जी करके मैं इसको यहाँ रखूँगा टॉप पे, साइज एक्स में बड़ा, टैब पे 3 पे इस स्पेस को लूँगा और इस स्पेस को शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगा और साइज एक्स में टैब से बड़ा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब बना देते हैं वो उसका खांचा, ऐसा ऐसा जो सी टाइप में होता है। शिफ्ट ए करा मैंने और यहाँ से मैंने लिया एक सिलेंडर और आर वाई 90 डिग्री और इसको शेड एज ऑटो स्मूथ जी करके वाई और यहाँ लगा दिया और टैब मोड पे गया, एक्सरे मोड ऑन किया, एक्स ये वाला वाइज, और इसको यहाँ से ऐसे करके सेलेक्ट और इसको डिलीट, व्हाट इज इज हमारा, व्हाट इज इज डिलीट और एक्सरे मोड ऑफ, टैब से बाहर और इसको आर वाई एक्स की वैल्यू इसको यहाँ गया 3 पे गया और पहले इसको सिर्फ डिवीज़न मॉडिफाई लगाना ताकि मेरे को दिख जाए, कर दिया था ना। और इसको जी करके मैंने इसको यहाँ कर दिया, साइज में इसको छोटा करूँगा जी करके यहाँ, और इस वाले को सिलेक्ट करूँगा मैं, शिफ्ट एस करें सिलेक्ट टू कर्सर और इसका जो ओरिजिन होगा इसको मैं 3D कर्सर पे कर देता हूँ, हो गया। टैप मोड से इसको मैं आर करूँगा तो ये ऐसे हो जाओ, इसको भी करते हैं ऐसा, ठीक है। और 3 करूँगा और टैब में जाकर ना मैं इसको यहाँ तक का डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट व्हाट इज इट, टैब से बाहर, एक्सरे मोड से बाहर, ये हमारा हो चुका है। और अब जो है मैं यहाँ पे इसका ये निकालना चाहूँगा, कंट्रोल आर करा मैंने 2 बार का और साइज एक्स में इसको मैंने बढ़ा लिया, दिख भी नहीं रहा, ये रहा एक्सरे मोड में निकल। तो अब मैं क्या है फेस मोड पे आऊँगा और यहाँ से लेके इसको पूरा सेलेक्ट और शिफ्ट के साथ ये, यहाँ से लेके इसको पूरा सेलेक्ट। अब मैं क्या एक्सट्रूड करूँगा और एक बार साइज में मैं इसको बड़ा कर लूँगा, कंट्रोल Z, साइज में वाई की वैल्यू में इसको जी वाई की वैल्यू बड़ा इस तरफ, टैब से बाहर, तो ये हमारा ये बन चुका है। और अभी यहाँ पे हमें लगाने 3 दांत इसके, तो 3 पे आऊँगा मैं और शिफ्ट एस करके सिलेक्ट और आप सेव करते जाइएगा फाइल, मैं तो सेव नहीं कर रहा और ना ही मैंने करता। शिफ्ट ए करा मैंने और यहाँ पे मैश में गया और यहाँ पे यूवी स्पेल लिया और स्लैश दबाए ताकि मेरे को सिर्फ ये देगा शेड एज ऑटो स्मूथ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्कल्पटिंग में आऊँगा और एक बार फिर से स्लैश दबाऊँगा और 3 पे आऊँगा और अब ये वाला लूँगा, मैं इसकी स्ट्रेंथ पूरी बढ़ा दूँगा और थोड़ा सा दूर जाऊँगा और इसके मेरे को यहाँ पे एक्स की वैल्यू नज़र नहीं आ रही, तो इसका अपोजिट एक्स होगी, मतलब ये जिस हम व्यू से हम देख रहे होगा यहाँ पे एक्स ही होगा, इसलिए मैंने दिख रही, तो एक्स ही है हमारी, तो एक्स ऑन कर लिया मैंने और इसको मैंने ऐसे पकड़ा और इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, ठीक है। और अब मैं आता हूँ लेआउट में, अब फिलहाल दबा के बाहर इसको करता हूँ साइज़ को छोटा और मैं जी करके रख देता हूँ यहाँ पे साइज़ में और छोटा, साइज जेड में मैं इसको छोटा कर दूँ, जी करके मैं इसको यहाँ रख दूँगा टॉप फोटोग्राफी में, यहाँ शिफ्ट टी करके एक्स यहाँ, 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 ठीक है डन हो गया। अब इसको इससे पेरेंट, अब इसको इससे पेरेंट, इसको सिलेक्ट करा, आर करा, एक्स करा, टडिंग खच खच खच, एक ही रह गया हमारा, सिलेक्ट करा इसका कंट्रोल पी वाई पेरेंट। अब इसको सिलेक्ट करा आर एक्स खच खच खच
ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा। फिर से सेट करूँगा तो जिस तरीके से दिखाई देगा। तो अब ये बन चुका है हमारा जैसे भी। और बाकी इस तरफ हमें एक और लगा सकते हैं हम। ये से 3 दबाऊँगा और शिफ्ट ए करूँगा और यहाँ से ले लूँगा मैं एक सिलेंडर RY 90 डिग्री शेड है तो ऑटो स्मूथ जी करा मैंने यहाँ करा। और इसको मैं साइज में यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, जी करके यहाँ रखूँगा और टैब मांगूँगा, वो यहाँ पाऊँगा वर्टिसेस में सिलेक्ट करूँगा, एक्सरे मोड ऑन करके यहाँ से मैं इसको करूँगा सिलेक्ट और यहाँ से डिलीट करता हूँ वर्टिसेस, डिलीट। ठीक है, टैब से बाहर, अल्ट से बाहर यहाँ, और जी करा मैंने वाई की वैल्यू में यहाँ, और इसको आर एक्स की वैल्यू में इसको मैंने यहाँ ऐसे रहने देंगे। ठीक है, वही टैब से गया मैं, कंट्रोल आर करूँगा मैं 2 बार। ठीक है, और फेस मोड सेलेक्ट करूँगा, ये वाला फेस और ये वाला तीनों फेस। ठीक है, 3 पे आऊँगा, एक्सट्रूड करूँगा मैं वाई की वैल्यू में, इसको सेलेक्ट करके यहाँ ले आऊँगा टैब से बाहर। ठीक है, ये अभी हमारा ये सिलेक्ट हो चुका है, सिलेक्ट हो गया। और ये जो हमारा खाँचा ये रह गया, तो यहाँ पे टैप करता हूँ, इसमें आता हूँ एजिस में, अल्ट के साथ ही सिलेक्ट करता हूँ, अल्ट नहीं सिर्फ यही हुआ, ये फिल कर दूँगा मैं, फिल हो गया हमारा ये। ठीक है, और टैब मांगूंगा मैं इसमें फिर दोबारा, और यहाँ पे कंट्रोल आर लाऊंगा और इसको जी करके यहाँ कर दूँगा, कंट्रोल आर, इसको जी करके यहाँ, और फेस मोड में आऊँगा, सेलेक्ट करा, इसको यहाँ सेलेक्ट, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करा, फिर अल्ट शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट, फिर एक्सट्रूड दबाऊँगा एक बार और छोड़ दूँगा, और जी करके वाई की वैल्यू में इसको यहाँ कर दूँगा। ठीक है, और अब जो है मैं इसका जो है साइज सेट छोटा, टैप प्रेस करूँगा, टॉप पे आऊँगा, अल्ट सेट जाऊँगा और इसको पूरा सिलेक्ट, और साइज एक्स में इसको मैंने ऐसा बढ़ा, सेकंड उसके साथ इसको छोड़ देता हूँ, साइज एक्स ये हो रहा है पूरा। तो मैं ऐसा करूँगा ना, इसको सिलेक्ट करा और इसको सिलेक्ट करा, साइज एक्स स्ट्रिंग टैब से बाहर, एक्सेल मोड से बाहर, हमारे इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, और ये हमारी बन चुकी है। और अब आते हैं हम मटेरियल मोड में। मटेरियल मोड में आने के बाद हम इसको फटाफट एक कलर दे देते हैं। यहाँ पे न्यू पे गया मैं, एक ही बार न्यू में टाइम लेता है बस, फिर उसके बाद तो फटाफट लग जाता है। ये ले लिया मैंने पीला, यहाँ से सेलेक्ट करा, और ये पीला, और यहाँ से सेलेक्ट करा, ये भी पीला होगा, और क्या पीला होगा। तो अब ये हमारा इस वाले को भी मैं पीला कर लेता हूँ, पीला हो गया, और इसको भी हम पीला कर देते हैं। ये ठीक है, अब हमारी बारी आती है सिल्वर करने की। तो न्यू करूँगा मैं, और यहाँ से मैं ले लूँगा एक सिल्वर, इसका मेटेलिक है वो मैं बढ़ा लूँगा, और इसका रफनेस जो है वो थोड़ा सा कम कर दूँगा। ठीक है, और इस पर हम ये वाला अप्लाई कर देंगे। अभी क्या करता हूँ मैं, इसका ऐसे सेलेक्ट करा, और मैं जिस चीज़ पे करना है मैंने उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, और क्या रह गया अभी। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ये क्या रह गया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको, और इसको सेलेक्ट करा मेन जो है जिस पे हमारा कलर है। ऑब्जेक्ट में आया, लिंक 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 ट्रांसफर डाल रहा है, लिंक मटेरियल हो गया लिंक, इस सब का हमारे पे लग गया। और इसको मैं कर लेता हूँ येलो, इसको हम कर लेंगे काला, इस काले को थोड़ा कर लेंगे, थोड़ा वैसा ऐसा। ठीक है, अब हम आते हैं एक टैब में, और इसका करूँगा मैं टैब, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा थोड़ा,
तरह के अंदर, ठीक है। अब जो मैं इसके अंदर का कर लेता हूँ, इसको टैप करूँगा, ए करूँगा, शिफ्ट डी करूँगा और इसका साइज में हल्का सा छोटा करूँगा और इसको दे दूँगा एक, यहाँ से ऐसा प्लस करा और इसका कर दिया मैंने वाइट 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 वाइट, टैप कर दिया, ठीक है। टैप इसको यहाँ से कट करूँगा, टैप नहीं किया, जी करूँगा, अरे यार भूल गया था, मैं प्लस करा और न्यू करा, असाइन करा, अब हो गया, ठीक है। वो वरना वो सेपरेट करता तब जाके मेरा अलग हो जाता वो, ठीक है। टैब में और इसको साइड में छोटा करूँगा, टैब करूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा हो जाएगा। अब लगाते हम JCB का स्टिकर यहाँ पे एक बढ़िया सा, तो इसको सेलेक्ट करा, शिफ्ट एस करा, यहाँ कर दिया और अभी ठीक है। और शिफ्ट ए करूँगा मैं, यहाँ पे इमेजेस में आऊँगा, इमेज एज प्लेन कर दूँगा, वरना आप अगर आप में नहीं आ रहा तो एडिट प्रेफरेंस में जाइएगा, इमेज सेलेक्ट करिए, वो वाला आपको मिल जाएगा। मैं कर लेता हूँ अपने JCB को यहाँ से सिलेक्ट और ये आ गया हमारा RY 90 डिग्री रोटेट, जी करके एक्स वाई एक्स की वैल्यू में यहाँ, जी करके एक्स की वैल्यू में और वहाँ एक्स वैल्यू में 90 डिग्री और Z180 ये आ गया हमारा। इसका जो है मेटेलिक थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, इसका रफनेस हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको इस पर चिपकाएंगे तो इस पर हमें मॉडिफायर लगाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे हमें, और यहाँ पे श्रिंक रैप सब डिवीज़न मॉडिफायर, और इसको मैं कर लेता हूँ 2 बार, इसका यहाँ पे सिंपल और यहाँ पे श्रिंक रैप लगा लेता हूँ मैं। श्रिंक रैप लगाया, इसका ड्रॉप उठा के मैंने JCB पे रखा और इसका ऑफसेट की वैल्यू 2 कर दी और टॉप पे गया, जी करके मैं इसको इस साइड लगा लेता हूँ यहाँ और जी करके सेट यहाँ, ठीक है, एक्स नहीं भाई, ठीक है। यहाँ बड़ा सा JCB दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट डी करके मैं इसको यहाँ कर लूँगा, इसके पास में यहाँ लगाऊँगा, यहाँ लगा दिया मैंने। और अब जो है मैं इसको यहाँ से श्रिंक रैप को यहाँ से इसका जो होगा ये सर्कल, इसको काट दूँगा यहाँ से, इसको उठा के मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा और इसका जो साइज़ है मैं छोटा कर लेता हूँ, टॉप पे आता हूँ, इसका जी करके यहाँ करता हूँ, जी करके सेट और करता हूँ मैं इसको यहाँ जी सेट, ये लग चुका है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और ये हमने बना दी JCB। शिफ्ट ए करता हूँ पहले, शिफ्ट एस वर्ल्ड वर्किंग, शिफ्ट ए मैश प्लेन, साइज में बड़ा, जी सेट, यहाँ इसको एक कलर, तो ये जो हमने आज एक JCB बना ली, ठीक है। तो ये मॉडलिंग में हमने इतना सीखा है, कैसे करते हैं, कैसे बनाया है, ये जो पूरा ये एनिमेशन में हमारा काम आ जाएगा मॉडल, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, लोग शेयर किए ताकि वो भी सीख सके, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।